नमस्कार, मैं देवीलाल ओरिएंटेशन मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर TCAB NI PVD देहरादून पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे साइटेड गाइड टेक्निक के ऊपर। साइटेड गाइड टेक्निक अनेक विधाओं में से एक है जिसको हम मोबिलिटी स्किल कहते हैं। मोबिलिटी का अर्थ जैसे कि आप लोग जानते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना फिरना, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के संदर्भ की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें से मोबिलिटी के टूल्स में से टेक्निक में से एक ये महत्वपूर्ण टेक्निक है साइटेड गाइड टेक्निक। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि मोबिलिटी ओरिएंटेशन मोबिलिटी का के प्रशिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वह एक स्वतंत्रता पूर्वक मूवमेंट करना एक स्थान से दूसरे स्थान। लेकिन हमें कहीं ना कहीं असिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है, लोगों की मदद की आवश्यकता पड़ती है, सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। कई महत्वपूर्ण परिस्थितियों में जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत भीड़ है, जहाँ कहीं खतरा है चलने फिरने में अकेले, इन जगहों में साइटेड गाइड की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि एक भीड़ भाड़ वाले रास्ते को हम क्रॉस कर रहे हैं, हम अननोन स्थान पर, यानी कि वह स्थान जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं है, पहले से हमें ओरिएंटेशन नहीं है, और जहाँ पर बहुत भीड़ है, हम पहले से उस वातावरण को नहीं जानते हैं। और उन स्थानों पर विशेष रूप से जहाँ पर बहुत भीड़ है, जैसे रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनस, सोशल गैदरिंग, या हम बाज़ारों में जाते हैं शॉपिंग करने, ये स्थान वो स्थान है जहाँ पर हम अक्सर नहीं जाते हैं। साल में, महीने में एक आध बार, 6 महीने में एक आध बार जाते हैं, तो हमारा ओरिएंटेशन ठीक से हो नहीं पाता है। और इन स्थानों पर काफ़ी रुकावटें होती हैं, काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं। जगह जगह पर हमें मुड़ना पड़ता है, लोगों से पूछताछ करनी पड़ती है। तो यहाँ पर इन जैसे स्थानों पर साइटेड गाइड टेक्निक का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी पड़ जाता है। और बिजी रोड में हम यही संस्तुति करेंगे कि आप भीड़ भाड़ वाले जो रोड होते हैं, जहाँ पर तेज़ ट्रैफिक चलता है, वहाँ पर किसी साइटेड की मदद ज़रूर लें। साइटेड गाइड टेक्निक में क्या होता है, ये एक प्रकार की कुशलता है आप यात्रा करते समय कि आप साइटेड की मदद कैसे लें। साइटेड आपके कंपेनियन हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, या कोई अनजाना आदमी भी आपके लिए साइटेड गाइड के रूप में काम कर सकता है। इसमें दोनों व्यक्तियों को ही ये टेक्निक पता होनी चाहिए, जिससे कि आप आराम से एक प्राकृतिक रूप से चल सके। जहाँ तक संभव हो, साइटेड व्यक्ति जो कि आपके पेरेंट्स या भाई या मित्र या टीचर हो वो उनको पता होना चाहिए कि आपको किस प्रकार से गाइड करना है। और वो चाहे तो बोलकर गाइड करे या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू आपको गाइड करे, किस प्रकार से आपने डायरेक्शन चेंज करना है। ज़रूर नहीं कि आपको बताए, वह आपको हाथों के इशारे से भी बता सकता है, हल्के से बातों से भी बता सकता है कि कब हमको मुड़ना है, कब डायरेक्शन चेंज करना है, सीढ़ियों के ऊपर कैसे चढ़ना है, उतरना है, या हमको तेज़ी से चलना हो या थोड़ा सा धीरे चलना हो, या अनेक प्रकार के वॉकिंग सिचुएशंस जहाँ पर कि बहुत भीड़ है, नैरो स्पेसेस है, वहाँ पर आप किस प्रकार से आप दोनों कोऑर्डिनेशन बना करके चलेंगे, यही साइटेड गाइड टेक्निक में शामिल है। अब साइटेड गाइड टेक्निक में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? फैमिली मेम्बर्स तो अवश्य शामिल होते हैं, आपके माँ, आपके पिताजी, आपके परिवार के दूसरे सदस्य, आपके कॉमन फ्रेंड्स,
आपकी टीचर्स, स्पेशल टीचर्स, या यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि कभी कभी आप अनजाने लोगों से भी मदद लेते हैं, खासकर नए नए जगहों पर। यहाँ पर उनको पता होना चाहिए कि साइटेड गाइड टेक्निक का इस्तेमाल किस प्रकार से होना चाहिए। अगर इनमें से किसी को नहीं आता है तो हमारे दृष्टिबाधित साथी उनको थोड़ा सा गाइड करें, अगर वो गलत प्रकार से गाइड कर रहे हैं तो। इसका मतलब ये हुआ दोनों को तो टेक्निक आना चाहिए, लेकिन अगर आपको आती है ये टेक्निक तो आप दूसरों को भी समझा सकते हैं, जिससे कि आपको लीड कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, आप उनको भी बता सकते हैं। इसमें सबसे पहली स्थिति क्या आती है, आप एस्टेब्लिशिंग कांटेक्ट करते हैं। इसमें आप सामने किसी व्यक्ति से हेल्प मांग रहे हैं या असिस्टेंस मांग रहे हैं, तो आप बिना हेजिटेशन के निसंकोच उनसे आग्रह कीजिए और उनको बताइए अपने बारे में कि भाई मेरे को फला इस जगह से उस जगह तक जाना है, या रास्ता क्रॉस करना है। तो आप उनसे बिना हेजिटेशन के विनम्रतापूर्वक बात कीजिए। इसमें आप क्या करते हैं कि आप दोनों गाइड और आप, जिसमें कि साइटेड और विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर खड़े हो जाते हैं। ठीक इस प्रकार से ये देखिए, ये दृष्टिबाधित व्यक्ति है और ये गाइड है, तो आप इस प्रकार से एक ही जगह फेस करके खड़े होंगे। यहाँ पर जो ह्यूमन गाइड है वो आपके हाथों के पीछे हिस्से को, इस वाले हिस्से को टच करेगा, जिससे कि दृष्टिबाधित व्यक्ति को पता चल जाए कि व्यक्ति कहाँ पर खड़ा हुआ है, कहाँ पर गाइड खड़ा हुआ है। यहाँ पर गाइड के हाथों को टच करते ही जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है वह उसके कोहनी को आइडेंटिफाई करेगा। कोहनी को हथेलियों के माध्यम से, हथेली के पीछे वाले माध्यम से वह गाइड के हाथों को इस प्रकार से छूते हुए उसके कोहनी तक जाएगा और इस प्रकार से ग्रिप कर लेगा, जिसमें अंगूठा बाहर और चार उंगलियों से इस प्रकार से ठीक कोहनी के ऊपर वह एक ग्रिप बना लेगा। यहाँ पर एक टाइट ग्रिप तो रखेगा, फर्मनेस के साथ रखेगा, लेकिन रिलैक्स्ड वे में। फर्मनेस इसलिए कि चलते फिरते कहीं आपका गाइड आगे न चला जाए और आप पीछे न छूट जाए, लेकिन इतना भी टाइट ना हो कि दूसरों को तकलीफ हो जाए। इस प्रकार से आप देखते हैं कि एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और हाफ ए स्टेप हम पीछे हैं। आपने एक फर्म ग्रिप किया हुआ है, अंगूठा बाहर है, चार उंगलियों से उस पार आपने चार उंगलियों से एक हल्का सा फर्मनेस के साथ दबाव दिया है और एक 90 डिग्री का एंगल आपके हाथों का बन रहा है दृष्टिबाधित का, और आप एक हाफ एन स्टेप पीछे हैं, आधे कदम आप उनसे पीछे हैं। हाफ ए स्टेप बिहाइंड द गाइड विद हिज शोल्डर। और यहाँ एक और बात है कि जो गाइड है और जो दृष्टिबाधित है उनके शोल्डर एक ही लाइन में आने चाहिए। इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं, चाहे तो आप गाइड के बाएं हाथ को फॉलो कर सकते हैं या चाहे तो दाहिने हाथ को फॉलो कर सकते हैं। ये आपके कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए गाइड के दाएं तरफ ट्रैफिक चल रहा है तो आप गाइड के बाएं हाथ को पकड़ लेंगे, या गाइड के बाएं हिस्से में कोई नाली है, नैरो स्पेस है, तो आप साइड चेंज करके बाएं तरफ हाथ भी पकड़ सकते हैं। अब नई बात आती है कि आप नैरो स्पेसेस में कैसे चलेंगे। मूवमेंट थ्रू नैरो स्पेसेस। बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर जहाँ दो व्यक्ति समान रूप से चल नहीं पाते हैं। छोटी छोटी जहाँ गलियाँ होती हैं,
आप देखते हैं कि हमारे देश के बाज़ारों में सड़कें बहुत छोटी होती हैं, वहीं पर रिक्शा चल रहा होता है, वहीं पे लोग सामान उठा के चल रहे होते हैं अपने सिर में, और काफ़ी कम स्पेस में कभी कभी चलना पड़ता है, या खेतों के मेड़ों पर हमें चलना पड़ता है, या पगडंडियों में हमें चलना पड़ता है, या फुटपाथ जहाँ पर आप देखते हैं कि बाज़ार सजे हुए रहते हैं, या पार्किंग हो गया, या आपके फिल्म पिक्चर हॉल हो गए जहाँ पर कुर्सियों के दरमियान बहुत कम स्पेस होते हैं, वो वही स्थान नैरो स्पेसेस बनाते हैं। इन स्थानों पर हम ऐसे नैरो स्थानों में गाइड को थोड़ा सा टेक्निक को अडेप्ट करना पड़ता है। गाइड क्या करेगा, अपने एल्बो को, अपने कोहनी को अपने शरीर के पीठ में, यानी कि रीढ़ की हड्डी मिड लाइन की तरफ हाथों को मोड़ के ले आएगा। ठीक इस प्रकार से यहाँ आप देखते हैं गाइड अपने एल्बो को मोड़ करके लाया है और यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दृष्टिबाधित उसके एल्बो को छोड़ करके उसकी कलाई को भी पकड़ सकता है। इसमें क्या है कि आप दृष्टिबाधित और गाइड आप ठीक एक लाइन पे आ गए हैं। इसमें आप सुरक्षित हो गए हैं, आपको दाएं या बाएं कोई भी चीज़ से आप टकरा नहीं पाएंगे। आप दोनों लगभग एक ही लाइन में चल रहे होते हैं। यहाँ पर आप दृष्टिबाधित क्या करते हैं, जैसे आपने व्यक्ति की कलाई पकड़ी, आप अपने हाथ को भी एक्सटेंड कर लेंगे, एक लंबा कर लेंगे, ताकि एक दूरी रहे और आप सुरक्षित में चलें। यहाँ पर गाइड को भी चाहिए ऐसे स्थानों पर नैरो स्पेसेस में, नैरो संकीर्ण रास्तों में थोड़ा सा अपनी स्पीड को कम रखे। जैसे ही आपको लगता है कि नैरो स्पेस या इस प्रकार के भीड़ भाड़ वाले इलाके समाप्त हो गए हैं, तो आप नॉर्मल साइटेड गाइड टेक्निक में वापस आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी सीढ़ियाँ होती हैं उनको कैसे नेगोशिएट किया जाए, कैसे हम नेविगेट करें सीढ़ियों में, असेंडिंग स्टेयर्स या डिसेंडिंग स्टेयर्स। क्योंकि आपको मालूम है कि सीढ़ियों में चढ़ना उतरना एक खतरे की बात होती है। वहाँ से थोड़ा सा एक डर होता है, एंग्जाइटी होती है कि हम एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को कैसे स्टेयर्स में चलाएं। यहाँ पर सिंपल सी बात ध्यान ये रखनी है, एक गाइड जो भी होगा वो जैसे ही सीढ़ी चाहे ऊपर चढ़ने के लिए हो या नीचे उतरने के लिए हो, तो उसको इशारा करेगा, नच कर सकता है हाथों से इशारा, या वर्बली बोल भी सकता है, और या फिर अगर आपके अंदर बहुत कोऑर्डिनेशन है तो आप सीढ़ियों के पास जाकर के हल्का सा एक पॉज दे सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से भी और वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से भी आप बता सकते हैं कि आपके ठीक आगे सीढ़ियां हैं, और दृष्टिबाधित व्यक्ति 1/2 स्टेप, एक आधा कदम पीछे उसके खड़े हो जाएगा, और जब उसको महसूस हो जाएगा कि हाँ आगे सीढ़ियां हैं, उसको कम्युनिकेट हो जाएगा कि हाँ आगे सीढ़ियां हैं, तो वो इस प्रकार से चलेगा। सीढ़ियाँ उतरते समय ध्यान ये देना है कि अगर रेलिंग है अगल बगल में तो रेलिंग ज़रूर पकड़ाए। उससे दृष्टिबाधित व्यक्ति को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है और वो आराम से चल सकता है, सीढ़ियों से उतर सकता है। और सीढ़ियाँ उतरते समय एक बात का ध्यान रखना है, हल्का सा अपने सिर को स्थिर रखना है। और ध्यान ये भी देना है कि जैसे ही आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, प्रोसेस तो यही है कि आप पहली सीढ़ी आते ही आप थोड़ा सा नजिंग करेंगे, बताएंगे, और 90 डिग्री का एंगल लेते हुए उस पर चढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान ये देंगे कि अपने वेट को आगे की तरफ थोड़ा सा लीन करेंगे, और अगर आपके पास रेलिंग है तो रेलिंग को फॉलो करते हुए ज़रूर चलेंगे। आपका गाइड हमेशा ध्यान ही रखे, या बल्कि आप उसको कह सकते हैं कि अगर रेलिंग है तो कृपया मेरे हाथ को रेलिंग पे आप टच करा दीजिए। तो रेलिंग के माध्यम से आप सुरक्षित होकर के चल सकते हैं।
दरवाजे की बात जहाँ तक आ रही है, दरवाजे से अंदर जाना एक स्किलफुल एक्टिविटी है। यहाँ पर भी एक प्रकार से खतरा रहता है कि दरवाजे के कोने में आपको चोट न लगे। इसके लिए आपको दृष्टिबाधित व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन पहले ही मिलना चाहिए आपके कंपेनियन के माध्यम से, आपके ह्यूमन गाइड के माध्यम से, कि दरवाज़ा किस तरफ खुलेगा। और दरवाज़ा जिस तरफ खुलना है या दरवाजे के कब्जे की साइड में आप रहें, आप अगर नहीं है खुलने वाली साइड में, कब्जे वाली साइड में, तो आप साइड को चेंज कर सकते हैं। और गाइड जो है दरवाजे की तरफ अप्रोच कर रहे होते हैं, तो आप गाइड पहले ही बताएं कि दरवाज़ा किस तरफ खुलेगा, दरवाज़ा खुल रहा है, इस तरह के इंफॉर्मेशन देना चाहिए। और गाइड जो अपने दृष्टिबाधित फ्रेंड है उसके हाथों को दरवाजे के नॉब पर या उसके हैंडल पर लगा दें, ताकि दृष्टिबाधित को आइडिया हो जाए दरवाज़ा इस तरफ खुल रहा है और उसने प्रवेश किस प्रकार से करना है। और जैसे ही आप प्रवेश कर लेते हैं, दृष्टिबाधित व्यक्ति चाहे तो वह दरवाजे को खींच के बंद भी कर सकता है। और इससे क्या होगा कि आप दरवाजे में चोट मतलब बम्प नहीं करेंगे, दरवाजे के एज से अपने आप को बचा लेंगे। यहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ समझ में भी नहीं आ रही तो अपर बॉडी प्रोटेक्शन का सहारा आप ले सकते हैं। अब मैं आगे चलता हूँ कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को कुर्सी पर किस प्रकार से बैठाना है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो गाइड है वह दृष्टिबाधित व्यक्ति का हाथ कुर्सी के पीछे वाले हिस्से पे लगा देगा, बैक ऑफ द चेयर, और ये भी बता देगा कि कुर्सी का फेस किस तरफ है। उसी के बाद इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए दृष्टिबाधित व्यक्ति अपने हाथ को से कुर्सी के हथों को टच करेगा और कुर्सी में जहाँ बैठते हैं उस हिस्से को भी एक बार जांच कर लेगा कि उसमें कोई वस्तु तो नहीं है। वो तुरंत जा कर के ना बैठे, बल्कि पहले चेक करे कि कुर्सी खाली है या नहीं। ठीक इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं, उसने उसके हत्थे को चेक किया, उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट किया, और कुर्सी के जिस हिस्से में हम बैठते हैं उसको भी उसने जांच किया, तथा वह कुर्सी के आगे जाए और अपने पैरों के पिछले हिस्सों से पता करे ठीक से कि कुर्सी का डायरेक्शन किस प्रकार से है, और इस प्रकार से टच करे अपने पैरों के पिछले वाले हिस्से से कुर्सी के आगे के हिस्से को टच करे, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे एक स्क्वायरिंग ऑफ के पोजीशन करे। और यहाँ पर जैसे उसको पता चल जाए कि हाँ कुर्सियाँ दोनों मेरे बराबर हैं, और वो दोनों हाथों से उसके हथों को चेक कर ले या उसके बिल्कुल बीचों बीच अपने आप को प्रस्तुत करे और वहाँ पर जा कर के आराम से बैठ जाए। आप ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ये आज हमारा साइटेड गाइड टेक्निक का पहला हिस्सा था। मैं इसको कल भी कंटिन्यू करूँगा, सेकंड पार्ट, जिसमें आपको अनेक दूसरी नई नई बातों के बारे में हम बताएंगे। तो आज के लिए शुक्रिया, धन्यवाद प्रोग्राम देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।